हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल गणेश आई वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सीकरण अवस्था के पार्ट 2 पर बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालना सीख ली थी। अब हम कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना और सीखेंगे। अब हम कोई बड़ा यौगिक उठाएंगे और उस यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर 1। तो पहला यौगिक हमारा है KMnO4, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट में हमसे बोला गया है कि KMnO4 में आप Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। तो आइए देखते हैं। तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें फ्रेंड्स K और O की ऑक्सीकरण अवस्था पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें K और O की ऑक्सीकरण अवस्था पता है क्योंकि हमने हमारे रूल्स में हमने सीख लिया था। तो हमें पता है K की ऑक्सीकरण अवस्था होती है फ्रेंड्स 1। अब मैंने बोल दिया था कि एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद हम लगा देंगे प्लस, तो ये लगा दिया प्लस। अब Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, इसलिए इसको मान लेंगे हम X, फिर प्लस लगा देंगे। अब O की ऑक्सीकरण अवस्था हमें पता है -2। अब O कितने हैं फ्रेंड्स 4 हैं, तो इंटू कर दिया मैंने 4, इक्वल हो गया हमारा 0, क्योंकि मुझे पता है किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा बन रहा ये प्लस एक्स, इस 4 का हम -2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा मैंने 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x - 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। x को मैं इस तरफ लेके आऊँगा फ्रेंड्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +7। तो इस प्रकार से ये हमारी Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकली, जो कि है +7। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालते हैं। आइए देखते हैं कोई दूसरा यौगिक। हमारा दूसरा यौगिक है K2Cr2O7, जिसको फ्रेंड्स बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमसे बोला गया है कि Cr की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। तो देखते हैं, हमें पता है K की ऑक्सीकरण अवस्था है 1। अब K कितने हैं फ्रेंड्स 2 हैं, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इंटू 2। अब इसके बाद मैं प्लस लगा दूंगा। Cr की ऑक्सीकरण अवस्था मुझे निकालनी है, इसलिए इसको मान लूंगा मैं X। अब Cr2 है तो इंटू कर दिया मैंने 2 प्लस O। O की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है -2, इंटू कितना लगा दिया 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। इसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 बन जा 2 प्लस इस 2 का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2x, इस 2 का -2 में करूंगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -14, क्योंकि ये माइनस का है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब 14 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ से मेरे क्या बचेगा फ्रेंड्स 12, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इस 12 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स ये 12। अब इसके बाद मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को कहाँ भेज दूंगा इसके वटे में, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 12/2। 2 से इसको क्रॉस कर दूंगा, 2 6 जा 12। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि यहाँ पर K2Cr2O7 में x की जो Cr है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था फ्रेंड्स कितनी निकाल ली +6। इस प्रकार से मैं इसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम कोई अन्य यौगिक उठाते हैं, जो उठाते हैं हम थर्ड हमारा है H4P2O7, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पायरोफास्फोरिक अम्ल। ये हमारा पायरोफास्फोरिक अम्ल है। हमसे बोला गया है इस पायरोफास्फोरिक अम्ल में P की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। तो देखते हैं, हमें पता है H की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है इंटू 4। अब ये 4H है इसलिए लगा दिया मैंने 4 प्लस P की ऑक्सीकरण अवस्था मुझे निकालनी है, इसलिए मान लूँगा X इंटू 2। अब 2 लगाया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि P मेरे पास यहाँ पर जो फास्फोरस है वो कितना है 2। इसके बाद प्लस लगाया मैंने, O की ऑक्सीकरण अवस्था लिखूंगा जो कि होती है फ्रेंड्स
-2 बार बार लिख रहा हूँ मैं, तो आपको पता ही चल गया होगा। आप इंटू 7, मुझे पता है वो 7 है इसलिए लगा दिया, इंटू 7 इज इक्वल टू 0। समझ में आया फ्रेंड्स? इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -14 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 14 को मैं 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 14 मुझे पता है बड़ा है, तो इसमें से 4 को हटा दूंगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0। इसके बाद इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 10। इसके बाद मुझे x का मान निकालना है, तो 2 को कहाँ भेज दूंगा? बटे में। 2 को बटे में भेज दूंगा और फिर 2 से मैं काट दूंगा तो कितना जाएगा? 5। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि x का मान निकल के कितना आ गया? +5। तो ये x का मान 5 निकल के आ गया है, जो किसकी ऑक्सीजन अवस्था फ्रेंड्स? P की। तो इस प्रकार से H4P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकली फ्रेंड्स? +5। इसके बाद कोई अगला यौगिक उठाता हूं मैं, जो कि है H3PO3। इसके H3PO3 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। अब इसमें भी हमसे बोला गया है कि फास्फोरस अम्ल में P की ऑक्सीजन अवस्था निकालिए, तो ये भी निकालना इजी है। मैंने इतना सब बता दिया है तो आपको इसमें तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो H का इतना क्या हो गया? 1। अब H 3 है तो 1 × 3 प्लस P की निकालनी है तो क्या मान लेंगे? x प्लस O की फ्रेंड्स कितनी होती है? -2 इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 क्या हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है O कितने हैं? 3। इसके बाद इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 3 × 3 प्लस x 3 दूनी 6 -6 बराबर 0। 6 में से 3 को घटा दूंगा तो x - 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो x बराबर क्या जाएगा? +3। इस प्रकार से मैंने देखा कि H3PO3 मीन्स फास्फोरस अम्ल में P की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकाली फ्रेंड्स? +3। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की ऑक्सीजन अवस्था को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम कोई संकुल यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं किसी संकुल यौगिक की ऑक्सीजन अवस्था। इस प्रकार से फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 5th नंबर का कोई पॉइंट उठाते हैं जिसमें हम संकुल की ऑक्सीजन अवस्था को निकालना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, एक संकुल उठाते हैं। तो हमारा पहला संकुल है K4FeCN का होल 6। ये हमारा कोई संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में हमें Fe की ऑक्सीजन अवस्था को निकालना है फ्रेंड्स। तो अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था भी निकालना बहुत सरल है। जैसे कि हमने छोटे यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीजन अवस्था को निकाली थी, वैसे ही हम इसकी भी ऑक्सीजन अवस्था आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें रूल्स आने चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स इसका नाम बता दे रहा हूँ। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरम 2। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरम 2 इस संकुल का नाम है। अब इस संकुल में हम Fe की ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। देखते हैं। तो K की ऑक्सीजन अवस्था फ्रेंड्स सभी को पता है 1 होती है, तो ये लिखा मैंने 1। अब इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि कितने फ्रेंड्स 4 हैं। इसके बाद में प्लस लगा दूंगा। हमारा वही नियम चलेगा, कोई कहीं भी यहाँ पर कोई अलग से कुछ नहीं करना, नियम हमारा वही है। प्लस अब Fe की ऑक्सीजन अवस्था मुझे निकालनी है, तो फ्रेंड्स मान लूंगा मैं x। इसके बाद में प्लस लगा दूंगा। अब Cn की ऑक्सीजन अवस्था मुझे पता है, आनी चाहिए हमें, क्योंकि Cn की ये जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो होती है -1। तो लिखा मैंने -1 इंटू क्या लगा दिया 6। अब इज इक्वल टू में क्या लिखूं फ्रेंड्स? तो कोई नया नहीं, जो मैंने बताया है किसी यौगिक की ऑक्सीजन अवस्था शून्य होती है, तो उसी प्रकार से इस यौगिक की भी ऑक्सीजन अवस्था शून्य होगी। तो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका फ्रेंड्स? 0। इसको सॉल्व कर लूंगा। 4 × 1 = 4
प्लस एक्स, इस 6 का -1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 घट जाएगा तो x माइनस कितना बचेगा, -2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है तो फ्रेंड्स किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस प्रकार से हम किसी यौगिक में किसी संकुल यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को हम निकाल सकते हैं। और पहली बात मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, किसी भी संकुल में हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को ही निकालते हैं। यहाँ पर किसी भी संकुल में यहाँ पर जो तत्व होता है या परमाणु होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और उसी की ऑक्सीकरण अवस्था को हम निकालते हैं। अब दूसरा कोई संकुल यौगिक उठा लेते हैं, उसको निकालना बताता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा कोई नेक्स्ट संकुल है जो हमारा है AgFeNH3 का होल 6। ये हमारा कोई संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में हमें केंद्रीय परमाणु Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ही निकालनी है। तो जो तरीका मैंने इसका बताया था वही तरीका इसका है। इसका नाम बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका नाम है सिल्वर हेक्सा एमीन फेरम 5th। अब इसका नाम बता दिए, एक बार और बता दे रहा हूँ, सिल्वर हेक्सा एमीन फेरम 5th इसका नाम है। इस संकुल यौगिक में फ्रेंड्स हमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो आइए देखते हैं। Ag की ऑक्सीकरण अवस्था है फ्रेंड्स +1, तो मैंने लिख दिया +1। इसके बाद मैं प्लस लगा दूंगा या फिर डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद Fe आया तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो हो जाएगी X+। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे अमोनिया की। तो जो NH3 होता है, इस NH3 की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है फ्रेंड्स वो होती है 0। तो NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था मैंने रख दी 0, इंटू लगा दिया मैंने 6। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, मुझे पता है यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, तो लगा दिया 0। अब ये हमारा बन रहा प्लस x, 0 कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा फ्रेंड्स 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 और 1 का कोई मीन्स नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो x इज इक्वल टू आ गया -1। फ्रेंड्स ये यौगिक मैंने ऐसे ही बना लिया था, मेरे मन से बना लिया था। इस प्रकार का कोई यौगिक आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपको तरीका बताने के लिए, किसी संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए मैंने इसको उठा लिया था। इस प्रकार से हम फ्रेंड्स किसी भी संकुल में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यदि वीडियो पसंद आए हो फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।